आपका नाम क्या है? मेरा नाम खिलखिल भाषा नंदिनी। दोबारा बताइए। खिलखिल भाषा नंदिनी। खिलखिल। जी। अरे वाह, खिलखिल मतलब हंसने वाला। जी। खिलखिल भाषा नंदिनी। नंदिनी, बड़ा अच्छा बढ़िया नाम है, जी। पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, ये आप लोग कहाँ से आए हो, क्या आंदोलन है? हम दिल्ली से ही हैं और ये सफाई कर्मचारी आंदोलन भी दिल्ली से ही शुरू हुआ था, पर अब देश भर में ये आंदोलन जारी है। और हम लोग यहाँ शुरुआत, हमारी मांग हमेशा यही रही है कि सीवर में हमारे लोग, हमारे समुदाय के लोगों को या किसी को भी भेजना बंद किया जाए। सीवर में जितनी हत्याएं हो रही हैं, हम इन्हें हत्याएं ही कहते हैं क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, पर फिर भी लोगों को मैनुअली सीवर में भेजा जाता है सफाई करने के लिए आज तक, जबकि ये पूरा प्रोविजन, इस सारे एक्ट्स हमारे पास है, एमएस एक्ट जितने भी है जो ये प्रथा बैन करते हैं, फिर भी हम अभी तक आज की तारीख में अपने इस भारत जो हमारा नेशन है, जो इतना हम कहते हैं कि डेवलप हो गया है, सारी मशीनरी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, फिर भी हम लोगों को मैनुअली सीवर सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए नीचे भेजते हैं और उनको मौत के कुएं में हम नीचे ढकेलते हैं। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, हम लोग विश्व गुरु नहीं बने क्या? हाँ जी, विश्व गुरु नहीं बने? बिल्कुल नहीं बने हैं। जहाँ पे अगर आप ये देखें कि इतने सारे लोगों की हत्या, अगर हम 2026 में बात कर रहे हैं कि शुरू के 3 महीने, जो आपने कहा कि 3 महीने अभी खत्म भी नहीं है और उसमें 41 लोग मर चुके हैं आज की तारीख में, तो विश्व गुरु किसी हालत में हम भारत को नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। और हमें शर्म आनी चाहिए कि हम 2026 में भी इन लोगों को एक्नॉलेज करने से मना कर रहे हैं। हम अभी तक ये कह रहे हैं कि ये डेटा गलत है। अभी तक जो गवर्नमेंट के डेटा आ रहे लोकसभा में, आप देखेंगे 15 स्टेट्स में वो जो डेटा दे रहे हैं, हम आपको खबर दिखा सकते हैं कि कितना एक्चुअल डेटा हुआ है, कितनी डेथ्स हुई है। तो आपका पास 41 का रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड की ऑथेंटिसिटी बताइए हमें। हम 41 आपको वो बता रहे हैं जो न्यूज आर्टिकल्स में छपे हैं, जो एक्चुअली न्यूज आर्टिकल्स में रिपोर्टिंग्स हुई है। तो ये सिर्फ हमारा डेटा नहीं है, ये ऑथेंटिकेटेड है, ये यहाँ पे सारी पब्लिश न्यूज है। और ये किन का है, बड़े शहरों का, छोटे शहरों का? जगह है, मुंबई में है, तमिलनाडु में है, रायपुर में आपको मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ में आपको मिल जाएंगे, बिहार में आपको मिल जाएंगे, आपको हर जगह मिलेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि हम ऐसी जगहों की बात करें जहाँ किसी गांव में, किसी छोटी बस्ती में सारी डेथ हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े शहरों में, मुंबई जैसे शहर में भी अगर लोग अभी भी सीवर में मर रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में भी अगर अभी लोग सीवर में मर रहे हैं, तो हमें ये मानना चाहिए कि हमने कोई डेवलपमेंट ऐसे जिस लेवल पे हम कहते हैं वो नहीं की। तो ये क्या किसी एक जाति विशेष के लोग हैं कि अलग अलग जातियों के लोग? जी, हम लोग ने हमने अपना फील्ड वर्क हमने जितना भी इतने सालों में किया है, हमें उसमें अधिकतर लोग जो सीवर में मरते हैं, सेप्टिक टैंक में मरते हैं, वो दलित समुदाय के होते हैं, वाल्मीकि समुदाय के होते हैं। दूसरी जातियों के भी होते हैं? दूसरी जातियों के हो सकते हैं, पर ज्यादा काम सफाई कर्मचारियों का आपको सिर्फ वाल्मीकि समुदाय, सफाई कर्मचारी समुदाय का ही मिलेगा। दलित समुदाय से ही आपको लोग मिलेंगे जिनको ये आए हैं लोग, देखिए जी, ये उत्तराखंड की टीम है जो है। ये भी अलग अलग जगह से लोग आए हैं जी, ये डिफरेंट अलग अलग पूरे राज्य से हमारी पूरी टीम्स आई हैं। क्योंकि जो लोग मरते हैं वो इन्हीं के परिवारों के लोग हैं, जी, रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग ये हैं। ऐसे ही पूरी हमारी कम्युनिटी जुड़ी है, सारे लोग, आप यहाँ पे कई सारे लोग देखेंगे। तो सरकार कुछ कर नहीं पा रही? नहीं, अब आप देखिए 2023 का जजमेंट है कि 30 लाख कंपनसेशन मिलना चाहिए। हाँ जी। 30 लाख कंपनसेशन। ये आप यहाँ जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का? जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। पहले 10 लाख का जजमेंट था, सबसे पहले जब प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट था, तब की बात है 10 लाख का। उसको इंक्रीज किया गया 2023 में 30 लाख पे। यहाँ पे आप जितनी फैमिलीज आई होंगी, आप उनसे पूछिए उनमें से कितने लोग हैं जो 2023 के बाद जिन्होंने अपनी फैमिलीज को खोया और उनको 30 लाख मिले होंगे। नहीं, वो तो अब इसलिए नहीं मिल रहा ना कि सरकार मानेगी नहीं ये बात। मानेगी भी नहीं। आप सोचिए 30 लाख तो हम बहुत दूर की बात कह रहे हैं, आप उससे पहले की जितने केसेस देखिए, 2015 के केसेस चल रहे हैं जिनमें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। सरकार मानेगी तब तो देगी। जी बिल्कुल, अब वो मानने को ही तैयार नहीं कि ऐसे कोई केसेस होते हैं, तो हम उसमें आगे कैसे तो ये किस सरकार की जिम्मेदारी, स्टेट गवर्नमेंट की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की? दोनों सारी सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम स्टेट गवर्नमेंट से भी वही मांग करेंगे जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट जब अपनी स्टेट में वो प्रोविजंस नहीं लागू कर पा रही है, लोगों को जिंदा नहीं रख पा रही है, तो हम लोग उनसे भी वही मांग करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी वही मांग। तो ये बताइए ना, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं हम तो विश्व गुरु बन गए, तो क्या मतलब है इस बात का, थोड़ा बताइए ना। अब वो विश्व को ये सब अनदेखा करके ही बन गए हैं। अब हम तो सारी इन लोगों को तो हमने माना ही नहीं है सिटीजन। जैसे दीप्ति जी भी कह रही थी कि हम लोग को सिटीजन ही मानना जब आप तैयार नहीं है, तो हमारी जितनी भी मौतें हैं वो आपके लिए मायने नहीं रखती है। तो अब तो ये सारा अनदेखा करके आप विश्व गुरु बन जाएंगे। तो इनको सीवरेज में क्यों उतरना पड़ता है? क्योंकि इन लोगों के, इनके समुदाय को अभी तक आपने
इन सारी घटनाओं में रखा हुआ है कि कोई काम देने को तैयार नहीं। यही काम आपने इन्हीं के लिए बना के रखा है कि सीवर में जाएंगी दलित कम्युनिटी के ही लोग जाएंगे, आप और कोई काम नहीं देते। फिर हम वहाँ पे दूसरी तरफ देखेंगे जहाँ पे लोग अभी तक यही कह रहे हैं कि रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। कभी उन्होंने ये समुदाय या जिस तरह से ये पूरी कम्युनिटी रहती है जिन सिचुएशंस में, वो आप लोगों ने कभी देखा नहीं है। और हम यहाँ पे ये डिबेट कर रहे हैं कि क्यों आरक्षण जरूरी है। तो ये दोनों साइड हमारी एक ही देश में जब एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हम कैसे, हमारे लिए ये आंदोलन रखना इतना जरूरी है कि लोगों को, आधे लोगों को पता भी नहीं होता कि सफाई कर्मचारी कौन है, कि मैला उठाना क्या है, मैला उठाने की प्रथा क्या है, मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है, ये आधे लोगों को नहीं पता हो, ज्यादातर लोगों को नहीं पता हो। अभी ये आप हर साल आती हैं, सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा क्या? बिल्कुल भी नहीं। और हम सालों से यही मांग कर रहे हैं। हम लोग हर बार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, हम लोग अपनी जो प्रेस रिलीज भेजते हैं, लेटर्स भेजते हैं, सारी चीजें भेजते हैं। हमारे पास, हमारी ये लड़ाई तब से चल रही है। कब से? बेजवाड़ा जी ने 1993 से शुरू कर रखा है अपना आंदोलन। हम तब से ये लड़ाई चल रही है। अब आप सोचिए कि हम कितना दूर आए हैं, जहाँ पे अभी तक ये एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि लोग मर रहे हैं सीवर में। अब तो सरकार ने मानने से भी, अब सरकार मानती भी नहीं है कि हाँ सही में लोग मर रहे हैं। अगर मर भी रहे हैं तो इसी समुदाय के लोग मर रहे हैं, ये भी आप अगर मानने को तैयार नहीं है तो आप आगे कैसे कोई प्रोविजन लागू करेंगे? आपका नाम क्या फिर से बता दीजिए? हिलखिल।